नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से लिए आपके लिए संसाधन भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। 4 ईयर की अगर हम बात करेंगे BA BEd BSc BEd और BEd फर्स्ट ईयर, तो उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं, कल से स्टार्ट हो गए हैं और 14 तारीख उनकी लास्ट डेट है। उसके बाद में डबल फीस के अंदर भी फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप फॉर्म अप्लाई करवा दें और मार्च के फर्स्ट सप्ताह के अंदर आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को देखें ताकि आपको क्या है फ़ायदा हो सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लोहा एस्क, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है सोना। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूं वैसे ही आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, कोयला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो पहला ऑप्शन है नवीनीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है अजैविक और चौथा ऑप्शन है अनवीनीकरणीय। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अनवीनीकरणीय क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? तो पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक योजनाएं और चौथा ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग रोकना, दूसरा ऑप्शन है भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, तीसरा ऑप्शन है संसाधनों का शोषण और चौथा ऑप्शन है संसाधनों का समान वितरण। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संसाधनों का समान वितरण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिकी संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है संसाधनों की कमी, दूसरा ऑप्शन है कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, तीसरा ऑप्शन है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण और चौथा ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा ऑप्शन है मशीनें और चौथा ऑप्शन है भूमि। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मशीनें। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना आपको। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? तो पहला ऑप्शन है संसाधनों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन है पिछड़ी तकनीक। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? तो पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है पठार और चौथा ऑप्शन है रेगिस्तान। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, पठार। ठीक है, खनिजों के जो भंडार हैं वो पठार के अंदर आपको क्या है सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वांछ क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है 16%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 23% और चौथा ऑप्शन है 33%। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 16%। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। संसाधनों को उसकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है जैविक और अजैविक, दूसरा ऑप्शन है
नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामुदायिक, और चौथा ऑप्शन है संभावित और आरक्षित। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जैविक और अजैविक। यानी संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों के अंदर, जैविक और अजैविक के अंदर वर्गीकृत हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखो 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड और उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, और चौथा ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अति पशुचारण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं तो वे निम्न होते हैं: अवनालिका अपर्दन, दूसरा ऑप्शन है चादर अपर्दन, तीसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, और चौथा ऑप्शन है वनारोपण। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चादर अपर्दन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है चट्टान, दूसरा ऑप्शन है लोहे एस्क, तीसरा ऑप्शन है सोना, और चौथा ऑप्शन है पशु। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पशु। ठीक है, जैविक संसाधनों का एक उदाहरण क्या है? पशु है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? देखो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। वनस्पति जात और प्राणी जात, दूसरे ऑप्शन है चट्टान, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन, और चौथा ऑप्शन है पशुधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चट्टानी। 2 नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मैदान, और चौथा ऑप्शन है उत्तरांचल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी से जल्दी इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दें कि किस प्रांत के अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मैदान, और चौथा ऑप्शन है उत्तरांचल। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरांचल। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो जब तक आपके सेमेस्टर एग्जाम चलते रहेंगे तब तक हम ऐसे ही आपके लिए क्या है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।